भारतीयता और भारत के चिंतन में जितना गांधी दर्शन रचा बसा है, शायद ही कोई और दर्शन। राष्ट्रीयता है, गांधी एक दर्शन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग वंस पर्सनालिटी देवो भव की बात करता है। और गांधी का दर्शन इस देश में और को जोड़ने की बात करता है। नो और नील एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ वायलेंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ गांधीयन थॉट। Gandhi, though, had been recognized as a mass leader, but he is not. गांधी गांव गांव के बारे में या ग्राम के बारे में सोच। और आज हम जो पर्यटन की reality is a concept which is basically tends to have the more importance in nowadays life। चाहते हैं अपनी अर्बन लाइफस्टाइल लेजर के पर्पज से, या वो समय जो गांधी दर्शन में आत्मवाद के साथ। गांधी कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को अपने सृजनात्मक शक्तियों, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक समय निकालना चाहिए। और वो समय साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, उसे कॉन्सेप्चुअलिटी को रेफर करते हैं कई अवधारणाओं में, चाहे वो हो मिल मॉरिसन की बात करें, लेपर की बात करें, वो बात कर टाइम अवेलेबल फॉर वनसेल्फ, परस्यूट ऑफ एंगेजमेंट फॉर वंस। और गांधी उपवास के समय जिन लोगों ने जो गांधी के समकक्ष थे, जो गांधी के समकालीन थे, उन्होंने गांधी के दर्शन को देखा था। गांधी एकांतवास भी करते थे। ये लेजर की जो हम बात कर रहे हैं, गांधी यात्राएं बहुत करते थे। और गांधी ने यात्रा सम्मत विचारों में कहा है कि यात्रा जो है वो एक शांति की भाषा है। जो पर्यटन के तंत्र हैं, या पर्यटन में सही हम एस की या सफाई एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, जिसे डिराइव गांव की या ग्राम की बात करते हुए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल टूरिज्म को अगर हम समझें, जिनमें उन्होंने कई सारे ऐसा की बात करते हैं। एरियाज और रूरल विसिनिटीज ऑफ कंट्री लाइक इंडिया आर प्लेइंग वाइट बड़े मंतव्यों को गढ़ता है। गांधी के विचार से बहुत व्यापक हो जाता है। यूं तो पर्यटन एक व्यापारिक दर्शन है, लेकिन गांधी प्रोस्पेक्ट के तौर पर गढ़ना को बेनिफिट देना, ये डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा है। और हमेशा के लिए एक पर्सनालिटी एड्रेस किया जाता है, जिसे मंडेला भी मानता है। आदर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीयता और भारत के चिंतन में जितना गांधी दर्शन रचा बसा है, शायद ही कोई और दर्शन राष्ट्रीयता और भारतीयता में दोनों में मिलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आप सबका इस विशेष सत्र, जो गांधी दर्शन एक समग्र पर्यटन अवधारणा स्रोत और गांधीयन थॉट अ होलिस्टिक टूरिज्म कॉन्सेप्ट सोर्स, आज गांधी जयंती के दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत की आत्मा के तौर पर अगर गांधी को देखा जाए तो ये तथ्य गलत नहीं होगा कि गांधी भारतीयता और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की वो नींव थे, या वो रीढ़ थे, जिनके माध्यम से भारत का स्वतंत्रता आंदोलन न केवल आगे बढ़ा, बल्कि सफलता के कई उत्कर्षों पर चढ़ पाया। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति दिलाने का या पूर्ण स्वतंत्रता का जो कार्य इस महानायक ने किया, इसी वजह से उन्हें आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यूं तो गांधी एक समग्र अवधारणा है चिंतन की, गांधी एक विचार है, गांधी एक दर्शन है, लेकिन गांधी होना अपने आप में तपश्चर्या की एक बड़ी पराकाष्ठा है। Indeed, it is a matter of great efforts and holistic nature of changing or transforming one's personality by the highest level of sacrifice. And this highest level of sacrifice is to be understood in such a manner where one who had contributed this country everything. For the country India और भारत, जिसको आज हम आज का भारत कहते हैं, इसके बनने में, इसकी प्रक्रिया में, या जिसकी दशा दिशा को निर्धारित करने में गांधी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जिसे महात्मा की संज्ञा दी जाती है, यह उनके जीवन का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रहा जो बैरिस्टर गांधी को राजनीति से
और राजनीति में उस राजनीतिक संघर्ष से जोड़ती है जहां भारत ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी उनके नाम को बहुत बड़े परिपाटी के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने समस्त भारतीय मूल के लोगों को और समस्त उन लोगों को जिन्हें दोयम समझा जाता था, जिनके संघर्ष को माना नहीं जाता था, एक रूपता दी, एक नाम दिया। चाहे वो फिनिक्स आश्रम हो, चाहे जोहानसबर्ग में उनके इवेंट्स रहे हों, चाहे वो साबरमती आश्रम रहा हो, असहयोग आंदोलन रहा हो, या भारत छोड़ो आंदोलन की बात रही हो, सब में गांधी में एक चीज बहुत सफाई से दिखती है, वो यह कि वो जननायक थे। लोगों का उनके प्रति अपार विश्वास था। ऐसे ही लीडरशिप जो दुनिया में लोगों पर करिज्मेटिक इम्पैक्ट डालती थी, वो थे गांधी। गांधी दर्शन को लेकर लोगों के बीच में मतैक्य नहीं है। देर आर डिफरेंस बिटवीन द ऑथर्स, the ideological differences are always being addressed in Indian society. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी गांधी के विरोध के स्वर हुआ करते थे। बहरहाल गांधी आज देश की एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था है। संस्था में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांधी अब व्यक्ति नहीं रहे, गांधी एक दर्शन है, गांधी एक दृष्टिकोण है। और गांधी के तौर पर अगर हम एक दर्शन की बात करते हैं तो गांधी का दर्शन स्वरोजगार की बात करता है, गांधी का दर्शन ग्राम स्वराज्य की बात करता है, गांधी का दर्शन आत्मनिर्भरता की बात करता है, गांधी का दर्शन शुचिता या सफाई की बात करता है, गांधी का दर्शन अतिथि देवो भव की बात करता है, और गांधी का दर्शन इस देश में और को जोड़ने की बात करता है। गांधी के दर्शन में यह बात बहुत आसानी से देखी गई है कि गांधी के दर्शन में अहिंसा को कहीं पर भी कोई जिसे कहना चाहिए एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया। देयर इज नो और निल एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ वायलेंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ गांधीयन थॉट. Gandhi, though, had been recognized as a mass leader, but he is not only a mass leader, he is a motivator to the communities and people's uh, modalities had been changed by the notion of Mahatma Gandhi by their own efforts. He had set their practices that he is the one who is the most common person on the earth or the India. Therefore, he had changed his style. He had changed his ideology, where he was a barrister. He was thinking about the British education-centric thought process. And once he tried hard to be a part of the freedom struggle of India, he had devoted or he had sacrificed himself. He had sacrificed the outer part of Mohandas Karamchand, and he had given a lot of preference to the Bharatiyata or Indian related wearing, जिस wearing के अंदर धोती कुर्ता को भी छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने उन गरीबों का प्रतिनिधित्व किया जिसमें उनके पास सामान्यता एक धोती होती थी। ऐसा बना जिसको लेकर गोलमेज सम्मेलन में गांधी की के विषय में ऐसा भी कहा गया कि गो एंड ड्रेस प्रॉपरली एंड देन कम फॉर द कॉन्फ्रेंस बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन जब गांधी को और गांधी के अस्तित्व को समझा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में, पाया गया कि गांधी विचार से ज्यादा भारतीयता है। और यही कारण है कि गांधी हर उस आम और खास से जुड़ पाए जो भारत में बहुत हद तक गांधी से मिला भी नहीं है, उसे जानता भी नहीं है। गांधी गांव के बारे में या ग्राम के बारे में सोचते थे। और आज हम जो पर्यटन की नवीन अवधारणाओं को गढ़ रहे हैं, तो पर्यटन की अवधारणाओं में रूरलिटी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज बेसिकली टेंड्स टू हैव द मोर इम्पोर्टेंस इन नाउअडेज लाइफ। लोग भूलना चाहते हैं अपनी अर्बन लाइफस्टाइल को, उस भाग दौड़ को जिसमें कंक्रीट के जंगलों में हम घूमते फिरते रहते हैं।
लेजर के पर्पज से या वो समय जो हमें हमारे लिए मिलता है, वो गांधी दर्शन में एकात्मवाद के साथ चलता है। गांधी कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को अपने सृजनात्मक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक समय निकालना चाहिए। और वो समय साइकोलॉजिकली अगर हम देखें उसे, कई ऑथर्स जो टूरिज्म कॉन्सेप्चुअलिटी को रेफर करते हैं कई अवधारणाओं में, चाहे वो हो मिल मॉरिसन की बात करें, लेपर की बात करें, वो बात करते हैं लेजर की। लेजर मतलब अ टाइम अवेलेबल फॉर वन सेल्फ, परस्यूट ऑफ एंगेजमेंट फॉर वन सेल्फ। और गांधी उपवास के समय आपने देखा होगा, सुना होगा संभवतः, क्योंकि देखा होगा कि परिपाटी शायद मेरे आपकी जनरेशन के लिए तो नहीं रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने जो गांधी के समकक्ष थे, जो गांधी के समकालीन थे, उन्होंने गांधी के दर्शन को देखा था। गांधी एकांतवास भी करते थे। ये लेजर की जो हम बात कर रहे हैं, गांधी यात्राएं बहुत करते थे, और गांधी ने यात्रा सम्मत विचारों में कहा है कि यात्रा जो है वो एक शांति की भाषा है। और ये यूएनडब्ल्यूटीओ ने भी कई बार एड्रेस किया अपनी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म इज फॉर द पर्पस ऑफ पीस। आज पर्यटन दुनिया भर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में जो शांति है उसका ध्येय पर्यटन करता है। सो हम जब गांधी दर्शन एक समग्र पर्यटन अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पाते हैं that this thought of Gandhi is a holistic thought which is a reflection or source of tourism conceptuality। चाहे यात्राएं हों, चाहे जीवन दर्शन हो, चाहे जीवन में अपने लिए समय निकालने की बात हो, या एकात्मवाद की बात हो, एकांत की बात हो, यात्राओं की बात हो, जो जो पर्यटन के तंत्र हैं, या पर्यटन में कई हम एस की या सिख एस की बात करते हैं, तो उनमें से एक स्वच्छता या सफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे डिराइव किया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांव गांव की या ग्राम की बात करते हुए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आज हम जब देखते हैं कोरोना के बाद, जब हम टूरिज्म को रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर अब एक विचार जन्म चुका है कि लोग अपने रूरल एरियाज को, अपने गांवों को, अपनी उस विसिनिटी को जहां पर जिंदगी थोड़ी सी ठहरी हुई सी रहती है, बहुत भागम भाग नहीं है, वहां जाना चाहते हैं। आज के पर्यटन की ये अवधारणा जिसे हम रूरल टूरिज्म कहते हैं, एग्रो टूरिज्म कहते हैं, जो आत्मनिर्भरता के बारे में बात करता है। एग्रीकल्चर या कृषि के वो उत्पाद जो हमें आत्मनिर्भरता देते हैं। चाहे पर्यटन मंत्रालय के अभी वर्तमान के प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल टूरिज्म को अगर हम समझें, जिनमें उन्होंने कई सारे ऐसे गांवों को जो रूरल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यटन के तौर पर एक मिसाल कायम की, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। तो ये कोई नया विचार नहीं है, अपितु ये गांधी का ही वो दर्शन है जहां गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात की। गांवों को, कुनबों को, उन लोगों को फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस थॉट की बात उन्होंने एक्सेप्ट करने की बात की, जहां से वो स्वयं को बहुत सारी किंवदंतियों से आजाद करना चाहते थे। उस तरह की आर्थिक गुलामी से उनको स्वतंत्र करने की बात, जहां पर गौ से, जिसको हम गाय कहते हैं, गांव में जो उत्पाद है, जो बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके द्वारा, या गांव में जो संसाधन है जिनको हम बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और बाय प्रोडक्ट ऑफ रूरल एरिया कह सकते हैं, जो बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे गांव में बनाई जाने वाली बहुत सारी हथकरघा या हैंडलूम से संबद्ध बहुत सारी कलाएं, बहुत सारी जैव विविधता, बहुत सारा दर्शन, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट, इन सब में गांव ही तो है, इन सब में रोजगार ही तो है, और इन सब में प्रॉस्पेरिटी ही तो है। और ये जो गांधी का दर्शन था, ये बहुत आगे का की सोच रखता था। 1947 या 48 में जब उनके देहावसान से पूर्व वो इस बात को कई बार अपनी पुस्तकों के माध्यम से रखते थे कि वे एक ऐसे गांव की कल्पना करते हैं जो आत्मनिर्भर हो।
वो जानते थे कि अर्बैनिटी को लेकर या भारत के अंदर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जनतंत्र में बहुत सारे लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आए। तो गांवों का वर्चस्व कैसे बना रहेगा, प्रकृति को हम कैसे मेंटेन करेंगे, जो आज हम सस्टेनेबल टूरिज्म और इको टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं, ये आत्मनिर्भरता आती कहाँ से है? ये आत्मनिर्भरता गांव देहात में उस व्यक्ति के साथ आती है जो खेती से जुड़ा है, खेतीहर मजदूर है, जो किसानी के काम के साथ साथ ऐसे काम कर सकता है जो अपने मेले, तीज, त्योहार, पर्व इत्यादि पर हमारे घरों में आने वाले पर्यटकों को एक एक अस्थाई ही सही एक बहुत व्यापक और बृहद अनुभव दे सकता है। पर्यटन नियोजन संस्थाओं और टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या एनजीओज ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, जो कई तरह के खेतीगत कामों के साथ साथ पर्यटन में ऐसे उत्पादों को ला रहे हैं जो भारत को एक बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं जहां तक उनकी कमर्शियल वैल्यू की बात है। भारत में गांव आज आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। कृषि आधारित अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, गांव या रूरल एरियाज आर द सीनिक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसीलिए गांधीयन थॉट में जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, नीटनेस की बात करते हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट की या सेल्फ डिसिप्लिन होने की बात करते हैं, तो ये वैसा ही है जैसे हम अपने आप को होस्ट के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ द न्योलिथिक प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइंस, इतिहास के या प्राचीनतम इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोलें तो यात्राओं के संदर्भ शायद भूख के लिए, अपनी क्षुधा को पूरी करने के लिए होता था, उसके बाद व्यापार के लिए होता था, फिर शिक्षा के लिए, फिर संस्कारों के लिए। तो ये पर्यटन की जो ये अनाहत या अनंत की यात्रा है, आज हम रूरल टूरिज्म के माध्यम से उस ट्रैवल या उस समय पर्यटन भाषा की बात कर रहे हैं जो कभी गांवों का सपना एक ग्राम स्वराज्य के तौर पर या आत्मनिर्भर गांव के तौर पर गांधी ने देखा था। गांधी के इस तरह के गांवों के परिवेश में की कल्पना बहुत अच्छे टूरिस्टिक मॉडल की तौर पर थी। आज हम होम स्टेज की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, आज हम बात करते हैं डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड टू टूरिज्म रूरलिटी sectors. So in sort of in these sort of models, we are finding one thing common, that is rurality is a source of vicinity. Rurality is an area where local development or the economic betterment of the local community is being addressed by tourism, and that is what the thought of Mahatma Gandhi by the name of Atmanirbharta. People are interdependent economies, so as economies are. किसी भी अर्थतंत्र को हम आइसोलेशन में या एकांत में नहीं बढ़ा सकते। आज हमें इस गंभीर चिंतन को करने की आवश्यकता है कि आर्थिक पहलू सामाजिक पहलुओं से अलग नहीं होता। और जब हम टूरिज्म को कहते हैं कि टूरिज्म इज अ सम टोटल ऑफ फिनोमेना ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो भारत के गांव में, चूंकि भारत गांवों का देश है, इट इज अ कंट्री विच इज लेड बाय मोर देन 9 लाख विलेजेस, और इन विलेजेस के अंदर जो आबादी का बड़ा भाग है, प्रोपोर्शन है, आज भी 140 करोड़ की आबादी के अंदर आज भी गांवों की आबादी हमारे शहरी तबके की आबादी से अधिक है। और इस आबादी की का जो प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, उन्हें रोजगार को लेकर या स्वरोजगार को लेकर आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, और इसमें पर्यटन एक अपना बड़ा रोल प्ले करता है। डेफिनेटली इस रोल को कैसे हम अर्बन एरियाज में टैप ऑन किए बिना अगर रूरल एरियाज में ही कन्फाइन कर पाए तो हमारे लिए बेटर होगा। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल ग्राम स्वराज्य के तौर पर गांवों की आत्मनिर्भरता, किसानों की आत्मनिर्भरता, गांवों में कलाएं, गांवों में लोक संगीत और गांवों का व्यंजन आदि के तौर पर महात्मा गांधी ने कई वर्षों पहले कह दी। आज हम जिस एग्रो टूरिज्म या रूरल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में के अंदर भारत में पनपने वाला वाइन टूरिज्म हो, सुला वाइन हो, चाहे हम हालांकि गांधी दर्शन में मैं मदिरा की बात को से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन पर्यटन एक ऐसी विचारधारा है जहां पर हमें अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन भारत के पास, खासकर भारत के गांवों के पास
क्या कुछ है शोकेस करने के लिए। उनके पास उनकी वेजिटेशन, उनकी जैव विविधता, उनके संस्कार, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लोक कलाएं, उनका संगीत, उनका भोजन, उनसे संबद्ध जीवन शैली। हाँ, आज के दौर में कोई भी अर्बन सेंट्रिक ह्यूमन बीइंग बड़ा डिप्रेस्ड है, वो लुक आफ्टर करना चाहता है चेंज, और इस चेंज को लेकर रूरल एरियाज और रूरल विसिनिटीज ऑफ कंट्री लाइक इंडिया आर प्लेइंग अ वाइटल एंड वाइबल। Thus, Gandhian thought is such a holistic framework of social development. और इस सोशल डेवलपमेंट में हम टूरिज्म डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया की भी बात कर सकते हैं, जिसमें पर्यटन अपने संदर्भों के साथ स्वयं को जोड़ता है और स्वयं के द्वारा या स्वयं के विकास से बहुत बड़े मंतव्यों को गढ़ता है। पर्यटन गांधी के विचार से बहुत व्यापक हो जाता है। यूं तो पर्यटन एक व्यापारिक अवधारणा है, एक जीवन शैली है, एक दर्शन है, लेकिन गांधी दर्शन स्वयं में एक पर्यटन का बड़ा स्रोत है। अगर मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूं, राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो भी गांधी से संबद्ध निधियां हैं, वट एवर द हेरिटेज रिलेटेड टू गांधी इटसेल्फ इट्स अ सोर्स ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म अट्रैक्शन। गांधी के विस्तार और गांधी के वैभव को अगर देखना है, गांधी के वैभव का मतलब मैं कोई विलासिता की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट रेफरिंग एनी मैजेस्टिक आई मीन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, रादर गांधी को लेकर देश में गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों, गांधी के द्वारा या गांधी से संबद्ध वो स्मारक जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, गांधी से जुड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी से जुड़े महल, गांधी से जुड़े उनके निवास, गांधी से जुड़ी वो सब चीजें जो टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज हैं, अपने आप में एक मेगा सोर्स ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन है। और इस सब को लेकर गांधी और गांधी से संबद्ध संपूर्ण जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द बिग अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म नेचर। हम एक कैरेक्टर के तौर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को बनाकर बनाया है। ऐसे ही इवेंट जहां गांधी के स्मारक, गांधी की समाधि या गांधी के जो बाय प्रोडक्ट हैं बाय द नेम ऑफ गांधीयन थॉट, जिसे हम खादी कहते हैं, जिसे हम गांधी की लकड़ी कहते हैं, गांधी का क्रिएशन जिसे चरखा कहते हैं, ये एक व्यापक टूरिज्म सोवनीर है। टूरिज्म को प्रोस्पेक्ट के तौर पर गढ़ना, टूरिज्म से कम्युनिटी को बेनिफिट देना, ये डेफिनेटली कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो टूरिज्म को प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं। गांधी एकात्मवाद में रहते हुए भी, गांधी राष्ट्रवाद में रहते हुए भी एक इंटरनेशनल कैरेक्टर है। गांधी इज सच अ फेमस कैरेक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो अनडाउटेडली, जहां कोई दो राय नहीं है, गांधी को सभी संदर्भों में, सभी विचारों में हमेशा और हमेशा के लिए एक एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी के तौर पर एड्रेस किया जाता है, जिसे मंडेला भी मानता है, जिसे पीटर भी मानता है, जिसे पटेल भी मानता है, जिसे राम भी मानता है, जिसे रहीम भी मानता है। सो टूरिज्म को लेकर एक बड़े जो प्लॉय, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो गांधी से बड़ा कैरेक्टर इंडिया में या पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में नहीं है। इस दिन पर जब हम गांधी के जन्मदिन को मना रहे हैं, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आप सबको गांधी जयंती पर इस महा सेनानी को नमन करता हूं और विश करता हूं कि गांधी दर्शन एक समग्र पर्यटन की जो अवधारणा है, इस तथ्य को हम समझेंगे। और गांधी के को जानने का मतलब, गांधी को समझने का मतलब, या गांधी को अमल में लाने का मतलब, गांवों को, गौ को, हमारी जो ग्रामीण अस्मिता है, ग्रामीण अंचल है, उसमें विकास की धारा को लाना है। और यही रूरल टूरिज्म का एक सेगमेंटेशन है, एक सोर्स है, एक अट्रैक्शन है। मैं बड़ी विनम्रता से इस दिन पर आप सबको, पूरी विश्व कम्युनिटी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और बड़े आदर से राष्ट्रपिता को भावांजलि देता हूं कि गांधी एक समग्र दर्शन है, एक विचार है, एक दशा दिशा है, और वो
पर्यटन समेत संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को बल देते हैं। गांधी के विषय में आप विवेचित करिएगा। आई होप यू आर गोइंग टू अडॉप्ट द डिफरेंट थ्योरीज एड्रेस्ड बाय श्री महात्मा गांधी जी। हम पुनः आदर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गांधीयन थॉट एज अ होलिस्टिक टूरिज्म कॉन्सेप्चुअल सोर्स सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, गांधी जयंती की शुभकामनाएं। हैप्पी गांधी जयंती।